Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Vault 1111. So नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी नो कॉन्टेक्ट पे रीडिंग कर दीजिए। तो फाइनली आज आपके लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग आ चुकी है। और अकॉर्डिंग टू आपके जो भी पर्सन हैं जिनके साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, उनके नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग रीडिंग होगी। उनके मैसेजेस भी देखेंगे, क्या सिचुएशन है, सिनेरियो है, ये भी चेक करेंगे। ठीक है, ए से लेकर एम तक अगर आपके पार्टनर का, जिसके भी साथ आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, उनका नाम आता है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। एन से लेकर जेड तक ग्रुप नंबर 2 से सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो इंट्यूटिवली भी ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, मैंने ये स्टोन्स भी रखे हुए हैं, डेक्स भी रखी हुई हैं, इंट्यूटिवली भी आप ये रीडिंग जो है वो पिक कर सकते हो। हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे रीडिंग ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो, ग्रुप नंबर 1 ए से लेकर एम तक हैं आपके पार्टनर के नेम इनिशियल जिनके साथ आप अभी इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, या फिर आपने ये ग्रीन कलर की डेक के साथ ये ग्रीन स्टोन चूज़ किया है। इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो आप रीडिंग को। लेट्स सी, ये हम बाद में चेक करेंगे। पहले हम ऑरिकल्स देखेंगे और देखेंगे क्या सिचुएशन और क्या सिनेरियो रहा है आप दोनों के कनेक्शन का, ताकि आपको पता चले कि रीडिंग जो है वो आप ही के लिए है। हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज या करंट थॉट्स हैं आपके लिए, क्या उनकी तरफ से कोई नेक्स्ट एक्शन आएगा या नहीं आएगा। तो पहले थोड़ा सा सिचुएशंस देख लेते हैं, क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियोज़ हैं यहाँ पर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर इनकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे। ठीक है, लेट्स सी। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लिया करें, शेयर कर लिया करें, कमेंट सेक्शन में आकर रीडिंग को क्लेम ज़रूर किया करें अगर आपके साथ रेजोनेंस हुई है तो। यहाँ पर बिटरनेस की एनर्जी है, एंगर, हर्टफुल वर्ड्स, डिवाइन फेमिनाइन। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ट्रिगर किया है आपकी फेमिनाइन एनर्जी को। यिंग एंड यांग का कनेक्शन हो सकता है यहाँ पर। हो सकता है आपकी जिस पर्सन से डील कर रहे हो, जिस पर्सन से आपका, क्योंकि यहाँ पर यिंग एनर्जी आई है, फेमिनाइन की एनर्जी आई है, तो ये कहा जा सकता है कि आपका इस पर्सन के साथ जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो एक बार नहीं हुआ है, होता रहता है। हो सकता है कि आप ट्विन जर्नी में हो, डज नॉट हैव टू बी, बट हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो जहाँ पर आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का जो रीज़न था, जो मेन जो यहाँ पर रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच कुछ बिटरनेस, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ ईगो क्लैशेस हुए हैं, जिसकी वजह से आप दोनों में काफ़ी एंगर इश्यूज़ रहे हैं। आप भी इस पर्सन से बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कुछ हर्टफुल वर्डिंग इस पर्सन ने, कुछ वर्ड्स ऐसे आप इस पर्सन ने आपको बोले हैं जो इन्हें नहीं बोलने चाहिए थे। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन ने जिस तरीके से आपसे बात की और जिस बिहेवियर से आपके साथ बात की, आपके लिए ये एक शॉकिंग था, आपके लिए एक शॉक था कि यार मतलब किस तरह से ये मुझसे बात कर रहे हैं, या किस तरह से ये मुझे किस तरह ये मेरे साथ एटीट्यूड इनका एक अचानक से बदल गया है, कितना ये मेरे साथ इस तरह से तो कभी भी नहीं थे। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के इन बैड वर्डिंग्स ने, या जो इस पर्सन ने बिहेव रखा आपके साथ, कहीं ना कहीं उस बिहेवियर ने आपके अंदर अपनी फेमिनाइन एनर्जी को भी उभारा है और चेंज किया है। आपके अंदर काफ़ी चेंज आया है। आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी के साथ इस वक्त मुझे कनेक्टेड दिख रहे हो। आप इसीलिए ये रीडिंग नहीं देख रहे हो कि आप चाह रहे हो कि ये पर्सन मुझसे बात करे, बस मैं तो मरा जा रहा हूँ या मैं तो मरी जा रही हूँ। नो नो नो, इसीलिए आप ये रीडिंग नहीं देख रहे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके अंदर एक गुस्सा है, एक लेसन सीखा है आपने, और आप सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहते हो कि ठीक है, ओके फाइन, अगर जो हो गया वो तो हो गया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेकिन इस वक्त इस बंदे के साथ क्या हो रहा है, इसकी फीलिंग्स अब क्या हैं, या क्यों इसने ऐसा किया, सिर्फ इसीलिए ये रीडिंग देख रहे हो। आपको ये कोई लालच नहीं है कि ये पर्सन अब वापस आए, आपसे बात करे, या जो भी है ये अब आपको नहीं है, क्योंकि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से कहीं ना कहीं कनेक्ट हुए हो। इस बार ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच आई है ना, इस बार इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ने आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट कर दिया है, जहां पर आप अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को पहचान रहे हो। आप विड्रॉ कर चुके हो। लुक एट दिस, सिंगल रहना चाहते हो आप, अब इन चीज़ों को नहीं
डील करना चाहते हो, अब आप ब्रेकिंग पॉइंट पर आ चुके हो, अब आपका कोई ऐसा दिल नहीं है कि ये वापस आ जाए या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चलो ख़त्म हो जाए, जो भी है। आप सिर्फ ये रीडिंग इसीलिए देख रहे हो ताकि आपको ज़रा पता चल जाए कि आखिरकार इस पर्सन ने जो मेरे साथ किया उसके बाद इसके साथ क्या होने वाला है या क्या हो रहा है या करंटली इसकी सिचुएशन क्या चल रही है, दैट्स इट। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर और कुछ कार्ड्स देखूँगी। ये जो कार्ड्स हैं ये हमें ये बताएंगे, थोड़ा कंफर्म हो जाएगी रीडिंग कि आपके जो पार्टनर हैं उनका जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो क्या है। ठीक है, ताकि थोड़ा सा कंफर्म हो जाए, फिर हम इनकी करंट एनर्जी की तरफ भी चलेंगे। तो लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए, इनका फिज़िकल अपीयरेंस वगैरह या क्या है यहाँ पर। ठीक है, किसी किसी के लिए डार्क स्किन हो सकती है और एग्जैक्चुरेटेड फीचर्स भी हो सकते हैं किसी के लिए। एवरेज हाइट है इनकी, इस पर्सन की एवरेज हाइट है। ठीक है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये चीज़ें और ज़्यादा इस रीडिंग को कंफर्म करेंगी कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, लेट्स सी, एक से दो कार्ड और देखेंगे और उसके बाद हम इनकी करंट एनर्जी की तरफ चलेंगे। ग्लासेस पहनते होंगे ये पर्सन। ठीक है, ये फीमेल है या मेल है डजेंट मैटर, लेकिन ये ग्लासेस वगैरह पहनते होंगे। प्लीज गिव मी वन मोर। हेजल आइज, तो किसी किसी की यहाँ पर हेजल आइज हो सकती हैं। एल्डर भी हो सकते हैं ये आपसे। ठीक है, हो सकता है दोनों में एज डिफरेंस हो या फिर इनका जो आपके साथ बिहेवियर है वो कुछ ऐसा है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा खुद को बहुत ही आपका बहुत मैच्योरिटी है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि इस पर्सन की जो करंट एनर्जीज़ हैं वो कैसी हैं आपके लिए इस वक्त। इनकी करंट एनर्जीज या इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। 5 ऑफ वैंड्स, लुक एट दिस 5 ऑफ वैंड्स। करंटली क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन की, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। जजमेंट, आप यही देखने के लिए आए थे ना जो इन्होंने आपके साथ किया, अब इनके साथ क्या हो रहा है। Here we go, Page of Swords. Look at this 9 of Wands. Why this 5 of Wands is here? किसके साथ ये? ठीक है, Page of Pentacles. Okay. Oh my God, look at this 3 of Swords. And Page of Swords क्यों है? Why this Page of Swords is here? Two of Swords, confusion. And 9 of Wands किसके लिए है? 3 of Cups. Knight of Cups. 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और इनकी मैरिड लाइफ इस वक्त बिल्कुल भी डगर पर नहीं है, बिल्कुल भी मुझे सही नहीं दिख रही है। ठीक है, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी। ये पर्सन किसी न किसी से रिसेंटली अभी इनका लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, पैसे को लेकर इनका लड़ाई हुई है। इनकी लाइफ में अभी इस वक्त बहुत दिक्कत चल रही है। जजमेंट की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को इसका कारमा भी मिला है। जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया है ना, जो एक बिटरनेस आप दोनों के बीच आई, वो इस थर्ड पार्टी की वजह से ही आई कि ये किसी और के साथ इन्वॉल्व थे या ये ऑलरेडी मैरिड थे और आपको पता चल गया, और यही एक कारण बना आप दोनों के बीच टेंशन का और एंजाइटी का। आपको कहीं से पता चल गया कि ये किसी और के साथ हैं या ये कहीं और मैरिड हैं या जो भी है, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है यहाँ पर।
ठीक है। ये थर्ड पार्टी इनका पैसा भी हो सकता है, इनका फाइनेंसिस करियर भी हो सकता है इस पर्सन ने करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी आपको ना देते हुए, क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूज एनर्जी में है। इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से सिचुएशन को डील किया जाए। मुझे ये भी दिख रहा है कि इस वक्त ये पर्सन अपनी लाइफ में एड़ी चोटी का जोर लगाकर बैठे हुए हैं कि कैसे मेरे जो हालात हैं वो ठीक हो जाएं, लेकिन कुछ भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। बिकॉज 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट इनका इनके फ्रेंड्स के साथ भी हो चुका है। जो दोस्त थे इनके, तो जो बहुत अच्छे दोस्त थे, उनके साथ भी इस पर्सन ने कहीं ना कहीं जो है वो हालात अपने ख़राब कर दिए हैं, बिगाड़ दिए हैं। इस वक्त इस पर्सन की एनर्जीज में वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है। और अगर लेट्स से अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, आप किसी मैरिड पर्सन से डील नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी तो है। और थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, इनका करियर हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिन दोस्तों की वजह से आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट आया। आज वही दोस्त इस पर्सन के खिलाफ हैं। इसे कहते हैं कर्मा, जजमेंट। जो आपको मिला है, जो आप देखने सुनने के लिए आए थे इस रीडिंग पर, वही आपको यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से सुनाया जा रहा है, मेरे थ्रू या जो भी आप सोचें, वही चीज़ आपको बताई जा रही है। मैंने कहा था ना, आप सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए आए हो कि इतना कुछ मेरे साथ जो इसने किया है, उसके बाद इसके साथ क्या हो रहा है। तो हियर वी गो, आपके सामने है सारे हालात। इस पर्सन की अगर फैमिली है, बहुत बड़ा इशू आप दोनों के बीच, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है डेफिनेटली। तो सिंपल केस की फैमिली में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, चाहे वो ऊपर से सबको दिखाएं या ना दिखाएं, ऊपर से सब कुछ सही सही दिखाएं, अच्छा दिखाएं, लेकिन अंदर से इनके फैमिली के हालात कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं मुझे। आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट भाई बहनों का हो सकता है, मदर का हो सकता है इनके साथ, या कुछ ना कुछ अभी रिसेंटली इनका किसी के साथ फाइटिंग भी हुई है, वर्क प्लेस पर भी हुई है। ये इतना ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं कि किसी के भी साथ इनकी बन नहीं रही है। कुछ इनकी नेचर का भी ऐसा है हाल। लेट्स सी इनका कोई नेक्स्ट एक्शन होगा आपके लिए। मुझे एक कार्ड करके दीजिए प्लीज, कोई नेक्स्ट एक्शन है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस, एक्शन तो ये आपके तरफ लेना चाह रहे हैं, बट मुझे लगता है कि इस वक्त ये पर्सन, लेट्स सी वेट 9 ऑफ सोर्ड्स। यार पता है क्या, आप में से ना अगर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा वो है, जैसे कहते हैं ना कि बस मुझे अपने फाइनेंसेस और अपना करियर सुधारना है, जिस वजह से इस पर्सन ने आपके और इनके बीच में ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन लाया है। सच कहूँ तो उसी चीज़ के ऊपर ये इस वक्त बहुत ज़्यादा इनका जो है ना वो फोकस है। जैसे देख रहे हो किस तरह से कि ये पानी दे रहे हैं ताकि ये बस ग्रो हो जाए किस तरह से, और फिर भी इनको वो 100% वहाँ से मिल नहीं रहा है। और आपकी तरफ अगर इनका कोई नेक्स्ट एक्शन है भी तो वो बहुत छोटी एनर्जी है, मतलब बहुत पेज वाली, नाइट वाली एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है। बिल्कुल आपकी तरफ ये आना चाहते, बस एज अ फ्रेंड रखना चाहेंगे आपको। ये चाहते हैं कि अभी भी एज अ फ्रेंड रहें, ताकि रिश्ते को थोड़ा सा आराम से आराम से आगे बढ़ाया जाए, थोड़ा सा देखें और एक दूसरे को समझें। कोई नेक्स्ट एक्शन है सॉलिड, नेक्स्ट एक्शन है इनकी तरफ से कोई सॉलिड। वाओ, 10 ऑफ कप्स, या हाँ, अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, लुक एट दिस लवर्स, ओ माय गॉड। देखो, भले ही आप ये रीडिंग इसीलिए देख रहे हो कि आप जानना चाहते हो कि उनकी लाइफ में क्या है, ठीक है। लवर्स जो है वो समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है, समटाइम्स जो है वो लवर्स जो है वो चॉइसेस को भी दिखाता है, ठीक है। हो सकता है आपके पास चॉइसेस हों, आप सिर्फ ये देखने आए हो कि इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, लवर्स की एनर्जी है। तो इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन जो है वो अगर आप चाहते हो, जो आप मैनिफेस्ट करोगे, जो आप यूनिवर्स से मांगोगे इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, वही आपको मिलेगा। अगर आप इस पर्सन को चाहते हो अपनी लाइफ में तो आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैजिशियन आपकी तरफ आता है, क्योंकि आप मैजिशियन हो। आप मैनिफेस्ट करोगे इस पर्सन को, मैनिफेस्ट मतलब कि इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाना, चाहना कि ये मेरी ज़िंदगी में आए, जल्दी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ज़्यादा भागो मत इस चीज़ के पीछे कि ये जितना भागोगे उतना ये पर्सन दूर भागेंगे।
अगर आपको हार्मनी में आना है इस पर्सन के साथ या किसी और के साथ, अगर आपके पास चॉइस है तो फैसला आपके हाथ में है। आप वही मैनिफेस्ट करो जो आपको चाहिए, ठीक है, जिसके लिए आप ऑब्सेस्ड हो आप कि ये चीज़ मुझे चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ये बंदा या कोई और बंदा, तो आप उसी को शिद्दत से मैनिफेस्ट करो। कहते हैं ना इतनी शिद्दत से, वो एक डायलॉग भी है शाहरुख खान का, मुझे याद नहीं है, लेकिन आप में से अगर किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इतनी शिद्दत से तुम्हें मैंने चाहा है कि पता नहीं कायनात के ज़रे ज़रे ने हमें मिलाने का। आई डोंट नो, बड़ा प्यारा सा डायलॉग है लेकिन मैं भूल चुकी हूँ। आपने वो डायलॉग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो ये शिद्दत आप पे डिपेंड करती है। अगर आप ये शिद्दत से चाहते हो ना तो ये हारमनी डेफिनेटली, ये हारमनी होके रहेगी, ये यूनियन होके रहेगा अगर आप यहाँ पर आपके अंदर वो शिद्दत है तो। बिकॉज लवर्स की एनर्जी है, सोल कनेक्शन है ये। हाँ, अगर आप किसी और के साथ चाहते हो, क्योंकि लवर्स है तो डेफिनेटली यहाँ पर चॉइसेस भी हो सकती हैं, तो वो भी आप पे डिपेंड करता है कि कब ये सेपरेशन ख़त्म हो। आप मैनिफेस्ट करोगे तो ये अगला कदम आपकी तरफ लेंगे। एज अ फ्रेंड मुझे लग रहा है कि अगर ये आते हैं तो एज अ छोटी मोटी ऑफ़र तो लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा ऑफ़र आपको चाहिए तो आपको ख़ुद वो चीज़ मैनिफेस्ट करनी पड़ेगी। भागो मत उस चीज़ के पीछे और अपने आप को क्रेव मत करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनाओ, ठीक है। मुझे यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखी है आज। जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि लवर्स भी है, मैजिशियन भी है, जेमिनी की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। रही बात कि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक ख़त्म होगा और कब ये आपसे बात करेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम लेंगे, 2 से 4 महीने ये लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो झटपट में आ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त इनके हालात कुछ ठीक नहीं दिख रहे हैं, इनके फाइनेंशियल स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, थोड़ा टाइम लेंगे ये, ठीक है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर कोई एडवाइस आती है, फिर हम इनके मैसेजेस भी आपके लिए देखेंगे, कुछ कहना चाहते हैं ये आपको, तो आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं विद दीज ऑरिकल्स। बी ऑप्टिमिस्टिक, बिल्कुल आपको यहाँ पर कीप इन माइंड दैट यू क्रिएट योर रियलिटी, यही मैजिशियन, वही अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे यही कहा, आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करने वाले हो। आपके पास सारे टूल्स मौजूद हैं, आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करोगे। अगर नेगेटिव चीज़ें सोचोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव रहोगे, ऑप्टिमिस्टिक रहोगे इस कनेक्शन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या अगर कोई और चॉइस है उसको लेकर, तो आपके हक में फैसला आएगा, ठीक है। ये आप पे ही डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप पर ही डिपेंड करती हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आपका इस पर्सन के साथ हो सकता है, जो अब तक आप दोनों किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी वजह से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है इफ़ यू बिलीव। लेट मी सी इस पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत रहो, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का सबसे पहला रूल होता है डिटैचमेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यू कैम क्लोजर देन एनीवन, आपसे ज़्यादा कभी भी कोई इस पर्सन के क्लोज नहीं आया, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, आपकी तरफ से कोई साइन शायद ये ढूंढ रहे हैं कि आप कोई साइन दे दो तो आपसे बात करें, बट आपने कोई साइन फिलहाल नहीं देना है, जज्बाती नहीं होना है। यू एंड आई वर टू यंग, तो डेफिनेटली इस पर्सन को आपके साथ बहुत ऐसा फील होता है जैसे कि हम तो बहुत ही कोई सदियों सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तभी तो ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसीलिए तो ये फील होता है उनको। आई न्यू एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग, तो ये पर्सन शायद कहना चाहते हैं मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। आई नो दैट आई रिग्रेट लाइंग टू यू, तो हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कोई झूठ बोला हो, अब ये सच बोलना चाहते हैं आपसे। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, तो ये पर्सन आपसे कॉन्टेक्ट करना तो चाहते हैं, मैंने कहा ना थोड़ा टाइम लेंगे, तो ये ज़रा डरे हुए हैं आपसे बात करने के लिए, क्या पता आपका क्या एक्शन हो आगे से, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप दोनों का कॉन्फ्लिक्ट बहुत बुरा रहा है, एक दूसरे के साथ बहुत ख़राब नोट पर एंडिंग हुई है, बहुत ख़राब नोट पर इन्होंने आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला है। और आप हालांकि सिर्फ ये जानना या चाहते हो कि ये पर्सन जो है वो किस हालातों में है, इनकी एनर्जीज़ क्या है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, तो उन्होंने कुछ तो ऐसा बुरा आपसे बोला है जो यहाँ पर भी आया था,
कि इन्होंने कुछ बैड वर्ड्स आपसे बोले हैं और बहुत ही बुरा बोला है, जो ये पर्सन अब सोच रहे हैं कि काश मैं वो अल्फाज नहीं बोलता या नहीं बोलती, काश के मैं वो अल्फाज वापस ले लूँ, लेकिन टाइम तो गुजर चुका है और इसीलिए शायद ये अफ्रेड है आपसे आपसे कॉन्टेक्ट करने के लिए। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, इनको ये भी है कि काश चीज़ें डिफरेंट होती हम दोनों के बीच, काश ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट होते ही नहीं। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, तो आपको दूर करना अपने आप से इनके लिए भी कोई आसान काम नहीं था, इनके लिए भी बहुत मुश्किल था ये चीज़। तो मुझे लगता है यस, आप दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है जिसकी वजह से ही ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच आया है। ठीक है, होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट्स हो। कब तक ये कांटेक्ट करेंगे, मैंने कहा है 4 से 5 महीने ये लेंगे, थोड़ा देर करके कांटेक्ट करेंगे और आप पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तरीका अपनाते हो, इनको मैनिफेस्ट करते हो, इनको अच्छी और पॉजिटिव वाइब्स भेजते हो, तो ये कांटेक्ट जल्दी करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो ये वाला जो आपके लिए कार्ड आया है, कीप इन माइंड दैट यू क्रिएट योर रियलिटी, यू कांट अट्रैक्ट लव विथ अ नेगेटिव माइंड सेट। तो कभी भी चाहे ये लव हो या चाहे कोई नया पार्टनर हो, लवर हो, आप उसको कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो नेगेटिव माइंडसेट के साथ। तो पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 एन से लेकर जेड तक है आपके पार्टनर के नेम इनिशियल, जिनके साथ आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है विद दिस डेक। लेट्स सी, देख लेते हैं क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है। आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो है वो हुआ क्यों था। सिचुएशन एंड सिनेरियो में इसीलिए देख रही हूँ कि अगर सिचुएशन एंड सिनेरियो आपसे मैच हो जाता है तो इसका मतलब कि ये रीडिंग आप ही के लिए है, रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स है। आप आगे भी रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, इनके मैसेजेस भी देखेंगे, इनके फिजिकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे, ताकि कुछ चीज़ें आपसे अगर मैच हो जाती हैं, 2-3 चीज़ें भी मैच हुई, अगर एक चीज़ भी मैच हुई तो इसका मतलब यही है कि ये पर्सन जो है, ये रीडिंग जो है, सॉरी, ये आपके लिए। ठीक है, प्राइड, एरोगेंस, ईगो, स्टबर्न, ओपन हार्ट, रिसेप्टिव, ओके, एम्पैथी, ठीक है, वल्नरेबल। तो क्या सिचुएशन और क्या सिनेरियोज हैं। समडे, समवेयर, अनदर टाइम, ओके। सोलमेट, वाओ, डीप लव, यूनिटी, कनेक्शन, वाओ, ओके। यार सिचुएशन तो मुझे यहाँ पर ऐसी नहीं दिख रही है कि जो मुझे लगता है कि आप दोनों के इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जाने की जो वजह है वो ईगो है। या तो इस पर्सन के अंदर बहुत ईगो, स्टबन एनर्जी थी इस पर्सन की, या तो आपकी स्टबन और बहुत ही ईगोइस्टिक एनर्जी, पर मुझे इस पर्सन की दिख रही है। और ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप अब, क्योंकि आप इस पर्सन की ज़िंदगी में नहीं हो, अब ये पर्सन को एक आपकी, अब ये इस पर्सन का दिल खुल रहा है आपके लिए। अब इस पर्सन को फील, डीप लव आपके साथ एक फीलिंग आ रही है, हो रही है कि यार नहीं, अब अगर वो नहीं है तो मुझे उसके साथ ये कनेक्शन फील हो रहा है। यानी आपकी एब्सेंस में ये पर्सन जो है आपको और ज़्यादा फील कर रहे हैं। तो यानी आपका जो एब्सेंट होना है, समटाइम्स ये भी होता है कि जब हम किसी के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जाते हैं ना, तो वो भी ज़रूरी होता है। ज़रूरी क्यों होता है? वो ज़रूरी इसीलिए होता है ताकि जो सामने वाला बंदा है उसको आपकी एक समझ आ जाए, उसको पता चले कि मैं जिस बंदे से या बंदी से डील कर रहा हूँ उसकी भी कोई वैल्यू है। ठीक है, मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन बहुत ही कोई अमीर कबीर पैसे वाला कोई बंदा है, इसको अपने ऊपर बहुत ही प्राइड है, बहुत, इसको नहीं पता कि लव क्या होता है, प्यार क्या होता है, इसको नहीं पता फीलिंग्स क्या होती हैं। ये सिर्फ हर वक्त काम काम काम, पैसा कमाना और इन्हीं चीज़ों के पीछे। और आपने इनकी ज़िंदगी में आके एक अलग ही इस पर्सन के को वो चीज़ें फील करवाई। लव से आपने इस पर्सन को जिसे कहते हैं ना कि इंट्रोडक्शन करवाया कि देखो ये लव होता है, ये प्यार होता है, ये फीलिंग्स होती हैं। हर जगह अपनी इस ईगो को मत घुसेड़ा करो। तो कहीं ना कहीं लास्ट टाइम पे कुछ ऐसी दोनों के बीच में, जैसे शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है, शुरुआत आप दोनों की बहुत अच्छी हुई है, लेकिन एंडिंग भी अच्छी ही हुई है, लेकिन खामोशी से हुई है ना। आपने
कुछ समझाया ना, उसने कुछ समझा ना, समझाने का मौका दिया ना, समझने का मौका मिला, मतलब बस चुप लग गई और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए। अभी ना वो पर्सन आगे बढ़े ना आप बढ़े, क्योंकि दोनों की तरफ एक ईगो है, वो वहाँ ज़्यादा ईगो लग रहा है। वो पर्सन, देखो कनेक्शन तो फील करते हो ना, सोलमेट कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन। ये पर्सन आपको बहुत जल्दी परस्यू करेंगे बाय द वे, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जल्दी खत्म होगा, बिकॉज इस वक्त ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये इनकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि इन्होंने आपको समझा नहीं। हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है देखते हैं, अभी थोड़ी देर में मैं क्लियर करती हूँ, देखूंगी कि इनकी एनर्जीज में वो चीज़ क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि हाँ, इस पर्सन के आपके ना होने से अब इस पर्सन को अपनी मिस्टेक्स का ख्याल आ रहा है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी आप दोनों के बीच, अब ये पर्सन को फील हो रहा है कि नहीं यार, मेरी हैप्पीनेस, मेरी खुशी तो उसके साथ थी। अब ये पर्सन बहुत ब्रोकन फील कर रहे हैं आपके बगैर। लुक एट दिस डीप लव, यूनिटी, कनेक्शन, सोलमेट, आप दोनों का म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये वन साइडेड है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं एक दूसरे के प्रति। ये पर्सन आपके सोलमेट हैं बाय द वे, और जब आप इनकी लाइफ में थे तब शायद ये पर्सन उस चीज़ को फील नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। अभी ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है ना आप दोनों इस वक्त, लेकिन ये पर्सन मेरे ख्याल से अब इनको इनकी ईगो रोक देती है। हो सकता है इस पर्सन की हेजल आइज हो। लेट मी सी, थोड़ा और आपको क्लैरिफिकेशंस मिल जाएगा। इनका फिजिकल अपीयरेंसेस देख लेते हैं क्या है। बहुत आ गए हैं। मस्क्यूलर, वाह, काफ़ी ज़्यादा बॉडी शॉडी बनी हुई है। हो सकता है अगर आप मेल हो तो आपकी बॉडी है, ठीक है, तो काफ़ी मतलब मैस्क्यूलर एनर्जी है यहाँ पर, पावरफुल है ये। अगर बहुत ही मतलब जैसे होता है ना कि अगर ये फीमेल भी हैं तब भी, यहाँ पे एक फीमेल फिगर है, अगर ये फीमेल भी हैं तब भी इनकी जो पर्सनैलिटी है ना वो बहुत पावरफुल है। क्या पता कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह हो, या इनका जो ऑरा है, इनकी जो ब्यूटी है, इनकी जो खूबसूरती है, काफ़ी पावरफुल है। यानी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और बहुत दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देती हैं या कर देते हैं, लेट्स से, ठीक है। हेज़ल आइज़ हो सकती हैं इस पर्सन की। कुछ लोगों के लिए मुझे ब्लैक या ब्राउन आइज़ भी दिख रही हैं। लेट मी सी, कुछ और यहाँ पर है। अनहेल्दी हैबिट्स, इसीलिए शायद ये ईगो, प्राइड और एरोगेंस वाली एनर्जी है। मे भी कुछ हैबिट्स इस पर्सन की ऐसी थी जो आपको पसंद नहीं आती थी। फन कलर्ड हेयर, तो हो सकता है किसी के हेयर्स कलर चेंज हो, मतलब जैसे बहुत लोग अलग अलग कलर्स करवाते हैं ना बालों को। अगर ये फीमेल है तो क्या पता मेल्स भी आजकल करवाते हैं। बेबी फेस है, काफ़ी लंबे हैं, टैल और बेबी फेस है इनका। दिखने में तो बेबी है लेकिन एनिमेटेड आईज, ओह माय गॉड, काफ़ी अट्रैक्टेड हैं ये बाय द वे। प्लस साइज़, कुछ लोगों के लिए ये मोटू छोटू हैं, प्लस साइज़ है मेरी तरह ठीक है। और बाकी यहाँ पर मुझे दिख रहा है जैसे कि एनिमेटेड आईज़ और बहुत ही इनका ब्यूटीफुल ऑरा है। अगर ये फीमेल है तो बहुत ही खूबसूरत है भाई, और अगर मेल है तब भी काफ़ी मैस्कुलर एनर्जी है। बट अनहेल्दी कुछ हैबिट्स हैं इनकी जो शायद आपको पसंद नहीं आई, तो इसीलिए ही शायद आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई बात हुई और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गई। और अब इस पर्सन को एक चीज़ हो रही है कि यार ये तो सोल कनेक्शन था, इस पर्सन के साथ कुछ तो हमारा एक दूसरे के साथ। इस पर्सन का ना बेबी फेस है, चुन्नू मुन्नू सा बेबी सा फेस है। दिखने में बेबी है लेकिन अंदर से बहुत ही वो आपको पता है अच्छी तरह से। चलें देखते हैं कि इनका इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं। फिर हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे। 3 ऑफ कप्स, क्या है करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स इस पर्सन की। द मैजिशियन, करंटली क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन। 8 ऑफ सोर्ड्स, सो वाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, सॉरी 3 ऑफ कप्स इज हेयर, वाई दिस 3 ऑफ कप्स इज हेयर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन। एरीज, सॉरी एरीज मैंने क्यों कहा, हो सकता है एरीज हो, पर यहाँ पर मुझे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस नजर आ रहा है। एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल आ चुका है, हियर वी गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एंड यहाँ पर
लुक एट दिस एम्परर एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, ओ माई गॉड, एस ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स। देखो इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपके पास भी होंगे लेकिन इस पर्सन के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये पर्सन लेकिन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। लुक एट दिस क्वीन ऑफ वैंड्स। ये पर्सन आपके साथ एक अलग ही लेवल का कनेक्शन फील करते हैं। इस पर्सन को आपके साथ एक अलग ही अट्रैक्शन, एस ऑफ वैंड्स, ये आपके साथ एक न्यू फ्रेश पैशनेटली न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। दो के इस पर्सन के पास इतने सारे कप्स हैं लेकिन फिर भी इस पर्सन को उनके साथ रहने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। ये पर्सन सोच रहे हैं कुछ कमी है, कुछ अकेलापन है, कुछ अधूरापन है। उसके साथ एक अलग ही लेवल का कनेक्शन था, उसके साथ एक अलग ही लेवल की फीलिंग्स थी। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन आपके साथ दोबारा से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, एज अ फ्रेंड आपके साथ रहना चाहते हैं, एज अ अच्छा फ्रेंड, अच्छी दोस्ती करना चाहते हैं। चीज़ों को सही मतलब चीज़ों को, जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं आप दोनों के बीच, उसको सही करना चाहते हैं। बट इनका ईगो बहुत बड़ा है, इनका ईगो बीच में आ जाता है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का फ्रेंड जोन ही था, पहले आप दोनों फ्रेंड्स थे, उसके बाद ही फीलिंग्स एक दूसरे के लिए डेवलप हुई हैं और फिर आपने ये जब फील करना शुरू किया, मे बी ये वन साइडेड लव हो या आपकी क्रश हो, और आपने ये जब फील किया कि यार मुझे तुम्हारे साथ एक अलग ही लेवल का कनेक्शन फील होता है, तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को डर था, क्योंकि इस पर्सन को भी वो फील हो रहा था लेकिन वो अपनी फीलिंग को आपके सामने बताना नहीं चाहते, वो फ्रेंड जोन में ही रखना चाहते हैं आपको। वो नहीं चाह रहे थे कि ये फीलिंग्स में तुम्हें बता दूं और फिर गड़बड़ हो जाएगी। एक तो मुझे ये बंदा पता नहीं क्यों इतना प्राइडफुल दिख रहा है, जैसे कि हालांकि ये देखो क्वीन ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है लेकिन इसको प्राइड बहुत है अपने ऊपर, फख्र बहुत है, बहुत घमंड है अपने पैसे पर, अपनी दौलत पर, अपना बहुत ईगोइस्टिक है ये पर्सन, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है, सेल्फ मेड पर्सन है, एम्परर। और अगर उन्होंने आप ईगो में आके कुछ आपके साथ कुछ किया, लुक एट दिस 10 ऑफ वैंड्स, बहुत बोझ फील हो रहा है इनको, किस तरह से ये बोझ उतारा जाए आपसे बात, क्योंकि आपको भी जब ये देखते हैं तो आप इनको लगता है कि यार आप भी किसी से कम नहीं हो, आप भी झुकने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हो, बिकॉज क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आप भी अपने देख रहे हो किस तरह से आप इस तरह से बैठे हुए अपनी चेयर पर, और आपको भी परवाह नहीं है, आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और यही चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन का ईगो हर्ट कर देती है और फिर ये आते नहीं। हालांकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन का थोड़ा सा अब हार्ट, इनका जो हार्ट चक्रा ब्लॉक था, यहाँ पर ग्रीन एनर्जी है, हार्ट चक्रा इस पर्सन का ब्लॉक था, तो वो अब खुल रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर ये पर्सन आपके क्रश हैं और आप इनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो आप अभी, तो आप इनको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, और यही चीज़ शायद इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है अब। लेकिन इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन ने ना मतलब ज़्यादा वो नहीं लिया हुआ है इस नो कॉन्टेक्ट को। अगर आप समझ रहे हो कि इस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा इसको सीरियस लिया हुआ है, कि नो कॉन्टेक्ट सीरियस नहीं लिया हुआ है, मतलब इनको ये है कि ओके फाइन, वन डे कभी ना कभी हम मिल लेंगे, ओके फाइन हो जाएगा, सम डे समवेयर, एनी एन अदर चांस, क्या पता एन अदर, कभी ना कभी होगी मुलाकात तो देखा जाएगा। लेट्स सी कोई नेक्स्ट एक्शन है इनकी तरफ से, जो कि मुझे फ़िलहाल दिख तो नहीं रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल, एक्शन लेने के मूड में फ़िलहाल नहीं है ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, जगल कर रहे हैं दो सिचुएशन को। एम्परर की एनर्जी है, तो आप में से कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग। लेकिन मसला ये है कि आप इनके सोलमेट हो और ये आप कुछ कर नहीं सकते, दिल का तो कुछ कर नहीं सकते हैं ना। दो जगहों पर कंफ्यूज है, वहाँ जाए या आपके पास आए। लेकिन क्या है मुसीबत के आपसे इनका सोल कनेक्शन है, आपको भूल नहीं पा रहे हैं ये पर्सन, लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जता भी नहीं रहे हैं कि मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। अब जताऊँगा तो सामने वाले को मेरी कमज़ोरी पता चल जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन अगर आते भी हैं तो सिर्फ फ्रेंड जोन में रखेंगे आपको, आगे आपकी मर्ज़ी है। मैं तो यहाँ पर क्लियर बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं क्लियरली एक बात बता रही हूँ कि आते भी हैं तो आपको फ्रेंड जोन में रखेंगे बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि ये आप, क्योंकि और फ्रेंड जोन में क्यों रखेंगे, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ना कि ये पर्सन को आपके साथ एक बहुत अलग ही लेवल की अट्रैक्शन है, और यहाँ पर एम्प्रेस आ चुका है, टक्कर का मुकाबला है भाई। एम्प्रेस, यू नो योर वैल्यू एंड योर वर्थ। इस पर्सन को पता है कि एम्प्रेस के साथ एम्परर ही अच्छा लगता है, इस पर्सन को पता है, लेकिन ये जानबूझ के
पता होने के बावजूद ये बंदा उस चीज़ को मून छुपा रहा है। मतलब कि हिडन एनर्जी, ये सब कुछ पता है, इस पत्ते को पता है कि ये एक कंप्लीट पैकेज है, ये एम्प्रेस है, यही है जिसको मैं ढूंढ रहा था, यही है जो आज मेरे सामने है। लेकिन क्योंकि आप भी अपनी जगह पर पावरफुल पर्सनैलिटी हो, तो भला एक पावरफुल बंदा दूसरे पावरफुल बंदे को कैसे एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है उस पर्सन को। पता होने के बावजूद भी ये बंदा आपको नो कॉन्टेक्ट जोन में लेकर बैठा हुआ है और मून छुपा रहा है आपसे। और जो लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, प्लीज़ मूव ऑन हो जाओ। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो और इन्होंने आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला हुआ है या आपने इनको डाला हुआ है, प्लीज़ मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि ये आपकी तरफ सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन के तहत आए हैं। देखो यहाँ पर दो सिनेरियो हैं। अगर आप किसी सिंगल पर्सन से डील कर रहे हो, आप भी सिंगल हो, ये भी सिंगल है, दोनों रिलेशनशिप में हो, तब तो ये पर्सन आपको अपनी वाइफ ही या हस्बैंड मटेरियल में देखते हैं या देखती हैं, लेकिन अपनी ईगो की वजह से ये इस चीज़ को छुपा रहे हैं या छुपा रही हैं। ठीक है, हो गया, फाइन। अब मैं आती हूँ उन लोगों की तरफ जो कि किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, जिनकी एम्प्रेस ऑलरेडी उनके साथ है, यानी इस बंदे का घर ऑलरेडी बना हुआ है, ये एम्प्रेस है, ये एम्परर है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। आप इनके बीच में क्वीन ऑफ वैंड्स आ चुकी हैं। क्यों आई हैं? क्योंकि एक तो आपका साथ इनका सोल कनेक्शन है, दूसरा ये फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, तीसरा ये पर्सन आपको, ये देख रहे हो, आपको इनसे मून छुपा रहे हैं, आपको इनसे छुपा रहे हैं, इनको आपसे छुपा रहे हैं। तो ऐसा बंदा जो दो कश्तियों पर इस तरह से कंफ्यूज्ड है, टू ऑफ पेंटिकल, दो कश्तियों पे जो कंफ्यूज्ड बंदा चल रहा होगा वो डूब जाएगा, वो आगे नहीं चल सकता। एक टाइम पे एक ही कश्ती में सवार हुआ जा सकता है। तो ये इस पर्सन को भी समझना है और आपको भी समझना है। देखो वहाँ पर पैसा भी है, आपकी तरफ अट्रैक्शन है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, बेहतर ऑप्शन है आपके लिए कि मूव ऑन हो जाओ। मैं आपके लिए एडवाइस देखूंगी, फिर हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे। ठीक है, एडवाइस सबके लिए होती है, चाहे वो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या सिंगल हो। ठीक है, एडवाइस सबके लिए एक ही होती है। और अगर आप सिंगल किसी से डील कर रहे हो और सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा फिर यहाँ पर मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि एम्प्रेस है ना, तो इनकी मदर इशू हो सकते हैं या फादर इशू हो सकते हैं कि इनकी मदर और फादर आपको अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी फैमिली में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से आप दोनों के बीच नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया है। और ये पर्सन अपनी प्राइड के चलते हुए, अपनी ईगो के चलते हुए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छे खासे मतलब तगड़े ख़ानदान फैमिली से बिलोंग रखते हैं, काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, तो ये पर्सन इसीलिए शायद आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मुझे यहाँ पर कहीं पर भी इतना इमोशनल एनर्जी नहीं दिख रही है, अट्रैक्शन ज़्यादा दिख रहा है। आगे आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू कि आपको रहना है या नहीं रहना है ये सोल कनेक्शन, क्योंकि यहाँ बॉटम में एनर्जी आई है, सोल कनेक्शन है। इस पर्सन के दिल को खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो अगर आप इनका वेट कर सकते हो, थोड़ा टाइम दे सकते हो, तो बेशक करो। अगर नहीं कर सकते हो तो बेहतर है कि मूव ऑन हो जाओ। देखो मैं बात एकदम क्लियर करती हूँ, नो शुगर कोटिंग, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, आपके हक में जो बात सही है वो बता रही हूँ। ये स्पेशली उन लोगों के लिए रीडिंग हो रही है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। कीप द डोर ओपन प्लीज़, आपको यही कहा जा रहा है कि अपने डोर को ओपन रखो, दूसरों को देखो इधर उधर, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। क्या पता आपका सोलमेट आपके साथ है, लेकिन आप उसको देख नहीं रहे हो, आप इस पर्सन को देख रहे हो जो आपका मे भी हो सकता है ये पर्सन आपके सोलमेट नहीं है, लेकिन आपका रियल सोलमेट जो है उसको आप देख ही नहीं पा रहे हो। आप अपना दिल का दरवाज़ा किसी के लिए खोल ही नहीं पा रहे हो, उस जगह पर फोकस ही नहीं है आपका। आप एक गलत जगह पर अपने इमोशंस को ज़ाया कर रहे हो। Don't be so focused on a closed door that you don't see the ones which open for you. एक बंद दरवाज़ा, सो आप उस बंद दरवाजे को देख रहे हो, उस बंद दरवाजे पर आपका फोकस्ड है जो कभी खुल ही नहीं सकता आपके लिए। और जो दरवाज़ा आपके लिए खुल चुका है उधर देख ही नहीं रहे हो। जो इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर चुका है उसको देख ही नहीं रहे हो, या उसको एंटर ही नहीं होने दे रहे हो, हर्डल्स क्रिएट कर रहे हो। लुक एट दिस सोलमेट, आपकी मर्जी है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी बात सुनो।
आपकी मर्ज़ी है, चॉइस इज़ योर्स, आपको क्या करना है। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जो कि कॉन्फ्लिक्ट में है, जो कि मैरिड है और जो कि बेशक यहाँ पर प्यार है, सोलमेट है बेशक, लेकिन वो आपको वो चीज़ दे ही नहीं सकेगा जो आप डिज़र्व करते हो, तो फिर फ़ायदा। और अगर आप सिंगल हो और ये भी पर्सन सिंगल है और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो टेंशन है, वो इनकी मदर इश्यूज़ हैं या फैमिली इश्यूज़ हैं, फिर यहाँ पर कुछ गुंजाइश देखी जा सकती है कि आप दोनों का यूनियन हो या आप रीयूनियन में जाएं। तब भी ये कोई बड़ी ऑफ़र तो नहीं लेकर आ रहे हैं, ये तो छोटी ऑफ़र के साथ आ रहे हैं। एज अ फ्रेंड आपको रख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इनको लगता है कि फ़िलहाल ये रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। ठीक है, या डिस्टेंस, आप दोनों के बीच डिस्टेंस है और ये सेपरेशन और ये डिस्टेंस होना ज़रूरी भी है, ये नेसेसरी था ताकि ये रिलेशनशिप ग्रो हो। क्यों हो? ताकि ये डिस्टेंस और सेपरेशन आएगा तो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, ताकि आपको भी समझ आएगा, आपको भी लेसन मिलेंगे, उस सामने वाले बंदे को भी लेसन मिलेंगे। तो 2 सिचुएशंस थी आज, 2 सिनेरियोज आज मुझे दिखे, मैंने दोनों बता दिए। आपका कौन सा सिचुएशन है वो मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यू आर इनफ, यू आर इनफ, आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। द पर्सन यू आर मीन टू बी विथ विल लव यू द वे यू आर, यू डोंट नीड टू चेंज, आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान आपसे प्यार करेगा वो इसी हालत में करेगा। ठीक है, बी प्रेजेंट, जो अभी इस वक्त प्रेजेंट में आपको मिल रहा है उस पर फोकस करो, उसको देखो। अभी इस वक्त जो प्रेजेंट में आप हो उसको देखो। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के चक्कर में अपने आप को ख़त्म मत करो, अपने आप को एकदम मार मत दो। अभी ज़िंदा हो तुम, ओके, अभी ज़िंदा हो, अभी सांस है। क्या कर रहे हो अपने साथ? क्यों वक्त से पहले खुद को बूढ़ा बना रहे हो? कम ऑन यार, किसी को भी ये शो करवा के ज़रूरत नहीं है किसी को ये शो करवाने की कि मैं तुम्हारे पीछे बहुत ही मर रहा हूँ, मेरी सांस निकल रही है, मैं सच्चा हूँ। आप सच्चे हो, काफ़ी है। आपको पता है, बस। जब उसको पता है तो वो खुद ही समझेगा। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कोई मैसेज वगैरह आपको देना चाहते हैं। मैं ज़्यादा मैसेजेस नहीं लूँगी क्योंकि यहाँ पर 2 सिचुएशंस है ना। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू, तो ये आपसे कोई गुड न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। अपना ईगो ख़त्म करेंगे तो करेंगे ना, अपना ईगो ही ख़त्म नहीं होता उनका। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, तो बिल्कुल अब शायद ये बेटर पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं आपकी खातिर, और क्या पता बन जाए, क्योंकि ओपन हार्ट, अब इनका दिल ज़रा खुल रहा है आपके लिए, चीज़ों को, सिचुएशन को समझ रहे हैं। एंड आई होप कि समझें और आपको इंसाफ दें, और आपने जो इनके लिए इतना कुछ किया है उसका कुछ तो रिवॉर्ड दें आपको। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो ये चाहकर भी आपको सोचना नहीं बंद करते, वो इसीलिए क्योंकि आप भी इनको सोचते हो। सोल कनेक्शन है ना, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मे बी कोई सॉन्ग हो सकता है, आपके कोई मैसेजेस हो सकते हैं, किसी का नाम हो सकता है जो आपके नाम से मिलता हो। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी याद दिलाती हैं इनको। यू एंड आई वेर टू यंग, इनको लगता है कि हम दोनों काफ़ी बचपन से, कोई सालों सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। वो तो ऐसा लगेगा क्योंकि सोल कनेक्शन है, डेजा वू वाली एनर्जी है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, तो इस पर्सन को लगता है कि एक दिन तुम मुझे जो है वो माफ़ कर दोगे। अब ऐसा इनको लगता है, अब आप करोगे या नहीं ये तो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ जिसकी रीडिंग हो रही है इनके साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कनेक्शन है। तो रही बात यहाँ पर कि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा या नहीं होगा, वो देख लेते हैं। क्या ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा? थैंक यू सो मच। या होगा 3 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल होगा, लेकिन 3 से 4 महीने लगेंगे क्योंकि 3 थोड़ा पेंटिकल की एनर्जी है ना। अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन ज़रा डिले को दिखाता है। ठीक है, 8 ऑफ वेंड्स, हो सकता है कि टाइम पर इस पर्सन को एक बुद्धि मिल जाए, कहते हैं ना सद्बुद्धि आ जाए और इस पर्सन को अक्ल आ जाए और ये पर्सन ज़रा सुधर के आए और आपके लिए, आपके साथ इस कनेक्शन पर साथ में वर्क करें। ठीक है, सो यस 3 से 4 महीने लग सकते हैं। अगर आप वेट करना चाहते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। लेकिन इस टाइम पीरियड में आपने खुद पर फोकस करना है, और अगर कोई और डोर ओपन होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, तो वेलकम करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।